चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीवन की दूसरी पारी के बारे में, खास तौर पर 40 की उम्र के बाद का वो दौर जहां अपने अनुभव को एक स्ट्रक्चर्ड इनकम और सम्मान में बदलना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। और इसके लिए हम मार्केट के एक बेहद शक्तिशाली कॉन्सेप्ट टाइम कंप्रेशन ट्रेडिंग यानी मार्केट की तेजी को अपने फायदे में बदलने पर चर्चा करेंगे। असल में जब हम ऐसी स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन को गहराई से समझते हैं तो हमारी सोचने की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। इस चर्चा का एक बड़ा आधार ये विचार है कि पिछले अनुभवों को कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस शुड नॉट रिटायर, विजडम शुड नॉट गो अनयूज्ड। ये बात सच में सीधे दिल पर असर करती है। अक्सर लगता है कि एक निश्चित उम्र के बाद नए रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि जीवन हमेशा ग्रोथ का एक नया दूसरा कर्व प्रदान करता है। हमारी पुरानी समझदारी और विजडम बेकार नहीं जानी चाहिए, बल्कि इसे एक नए सफर का ईंधन बनना चाहिए। और अगर हम इस नए सफर में फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ मुड़ते हैं तो एक कटु सत्य का सामना करना पड़ता है। फॉर एवरी विनर देयर इज अ लूजर। मार्केट का मैकेनिक्स पूरी तरह से एक जीरो सम गेम है। खैर, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पैसा किसी जादू से हवा में नहीं बनता। अगर किसी की जेब में पैसा आ रहा है तो वो पक्के तौर पर किसी और की जेब से निकल कर ही आ रहा है। इस असली सच्चाई को स्वीकार करना इस एनवायरनमेंट में सफल होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है। अब सोचिए जरा, इस पूरे जीरो सम मार्केट को आखिर चलाता कौन है? कोई मशीन या कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम नहीं, बल्कि हमारे कच्चे जज्बात, डर, लालच, धैर्य और घबराहट। ये चार भावनाएं ही मार्केट की दिशा तय करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब मार्केट में मौजूद तमाम लोगों के ये जज्बात एक साथ बिल्कुल एक ही वक्त पर अलाइन हो जाते हैं तो प्राइस एक ऐसी प्रचंड शक्ति के साथ आगे बढ़ती है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और ठीक यही एंट्री होती है हमारे मूल विषय टाइम कंप्रेशन ट्रेडिंग या टीसीटी की। ये दरअसल एक ऐसी अवस्था है जहां अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर काम करने वाले ट्रेडर्स, चाहे वो महीनों का नजरिया रखने वाले पोजिशनल ट्रेडर्स हों या हर दिन ट्रेड करने वाले इंट्राडे वाले या फिर मिनटों और सेकंड्स में खेलने वाले स्कैल्पर्स, ये सभी एक ही वक्त पर एक साथ एक्शन लेते हैं। जब ये अलग अलग ग्रुप्स एक ही पॉइंट पर जोर लगाते हैं तो नतीजा क्या होता है? एक बेहद तेज, एक्सप्लोसिव और निर्णायक मूवमेंट। इसे ही कैप्चर करना इस स्ट्रैटेजी का सबसे अहम लक्ष्य है। इस बेहतरीन तालमेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ हायर टाइम फ्रेम यानी HTF जैसे कि डेली ट्रेंड एक ओवरआर्चिंग दिशा तय करता है। वो एक रोड मैप की तरह बताता है कि आखिर जाना कहाँ है। वही दूसरी तरफ लोअर टाइम फ्रेम यानी LTF जैसे कि 5 मिनट का टाइट रेंज एक सटीक एंट्री पॉइंट देता है। ये बताता है कि जाना कब है। यह बिल्कुल वैसा ही है कि HTF आपको दरवाज़ा दिखाता है और LTF उस दरवाजे को सही वक्त पर खोलता है। इन दोनों का मिलन सच में जादुई नतीजे देता है। इस पूरे प्रोसेस का सीक्वेंस बिल्कुल किसी दबाए हुए स्प्रिंग जैसा काम करता है। ध्यान दीजिए, पहले कुछ दिन लगते हैं जब हायर टाइम फ्रेम एक ट्रेंड बनाता है, फिर समय थोड़ा सिकुड़ता है और कुछ मिनट लगते हैं जहां लोअर टाइम फ्रेम में एनर्जी इकट्ठी होती है, जिसे मार्केट की भाषा में कंसोलिडेशन कहते हैं। यहां स्प्रिंग दब रहा है और आखिर में समय और भी ज्यादा कंप्रेस होकर कुछ ही सेकंड्स में सिमट जाता है और तब एक जोरदार एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट होता है। दिन, फिर मिनट और फिर सेकंड्स, यही है समय का सिकुड़ना। इस एक्सप्लोसिव अलाइनमेंट का फायदा उठाने के लिए अंधाधुंध ट्रेडिंग बिल्कुल काम नहीं आती, बल्कि एक स्ट्रिक्ट और शांत फ्रेमवर्क चाहिए होता है। यहाँ 3 सीधे स्टेप्स हैं। पहला, बिग ट्रेंड को पहचानना, यानी ये देखना कि स्मार्ट मनी या बड़ा पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरा, कंप्रेशन का इंतजार करना। ये वो वक्त है जहाँ एनर्जी बन रही है और यहाँ सबसे ज्यादा सब्र चाहिए। और तीसरा, ब्रेकआउट पर एंट्री लेना, वो भी पूरी तरह शांत रहकर। ये आसान सा लगने वाला फ्रेमवर्क कियोटिक गैम्बलिंग की आदत को पूरी तरह से एक डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन में बदल देता है। लेकिन यहीं पर अक्सर एक बहुत बड़ी समस्या आती है। ट्रेडर्स फेल नॉट फ्रॉम अ लैक ऑफ स्ट्रैटेजी बट फ्रॉम अ प्रोफाउंड लैक ऑफ पेशेंस। जी हाँ, नाकामी किसी बेहतरीन टेक्निक की कमी से नहीं, बल्कि सब्र न होने की भारी कमी से मिलती है। असल में इंतजार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। इम्पेशेंस की वजह से अक्सर लोग जल्दबाजी में आकर ट्रेड लेते हैं या फिर पूरी तरह जज्बाती होकर गलत कदम उठाते हैं। अगर एग्जीक्यूशन के वक्त दिमाग में शांति और ठहराव ना हो तो बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी भी फेल हो ही जाती है।
खैर, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हम एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें तो समझ आएगा कि टाइम कंप्रेशन सिर्फ ट्रेडिंग या चार्ट्स तक सीमित नियम नहीं है। ये एक फंडामेंटल लाइफ प्रिंसिपल भी है। जो शांति और कंसोलिडेशन हम मार्केट के चार्ट्स पर देखते हैं, ठीक वही क्वाइट फेज हमारी पर्सनल ग्रोथ और डिग्निटी की तलाश में भी आता है। जीवन की इस दूसरी पारी में सच्ची और मजबूत तैयारी अक्सर बिल्कुल खामोशी से ही चल रही होती है। जीवन की इन अदृश्य तैयारियों पर गौर कीजिए। सालों की लगातार बिना शोर की मेहनत एक दिन अचानक एक विजिबल ब्रेक थ्रू में बदल जाती है। एक लंबा इंतजार अचानक एक बड़े अपॉर्चुनिटी ले आता है और लगातार कंसिस्टेंसी एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड्स प्रदान करती है। पर क्या होता है, ज्यादातर लोग उस क्वाइट फेज में हार मान लेते हैं, ये सोचकर कि जिंदगी ठहर गई है और कुछ हो ही नहीं रहा है। वो ये मूल बात भूल जाते हैं कि असल तैयारी पूरी तरह अदृश्य होती है तब तक जब तक वो एक बड़ी सफलता बनकर सबके सामने ना आ जाए। ये कोटेशन आज की इस पूरी फिलॉसफी को बेहद खूबसूरती से समेट लेती है। इन मार्केट्स एंड इन लाइफ, ब्रेक थ्रूज डोंट कम फ्रॉम कॉन्स्टेंट एक्शन, दे कम फ्रॉम पेशेंट प्रेपरेशन। यानी मार्केट हो या जिंदगी, लगातार हाथ पैर मारने और कुछ ना कुछ करते रहने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि धैर्यपूर्ण तैयारी से मिलती है। जीवन की दूसरी पारी में सच्ची सफलता तभी हाथ आती है जब बिना सोचे समझे एक्शन लेने के बजाय शांत रहकर सही वक्त के लिए खुद को पूरी तरह तैयार किया जाए। तो चर्चा के इस आखिरी पड़ाव पर इस बेहद गहरे सवाल पर विचार जरूर करना बनता है। कैन पेशेंट इनविजिबल प्रेपरेशन क्वाइटली अनलॉक लाइव्स मोस्ट एक्सप्लोसिव ब्रेक थ्रूज? क्या ये खामोश और अदृश्य तैयारी सच में जीवन के सबसे बड़े और अचानक आने वाले ब्रेक थ्रूज का रास्ता खोल सकती है? सोचिए जरा, शायद जीवन का जो दौर सबसे रुका हुआ और शांत लगता है, असल में वही किसी बहुत बड़ी छलांग का शुरुआती इंतजार हो, बिल्कुल एक कंप्रेस्ड मार्केट के एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट की तरह। ये सच में हमारी सोच को एक नई दिशा दे जाता है।